अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ये बात करेंगे कि गोल्ड की वीकली आउटलुक क्या है और कैसे आप लोग आगे की मूव को जो फ्यूचर में होनी है उसे पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कल इसी यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियोस या लाइव स्ट्रीम्स वॉच किए तो कल मैंने इस कैंडल की ओपनिंग पे ये वीकली का टाइम फ्रेम है और गोल्ड का चार्ट है, एक्सप्लेन किया था कि हम इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट वीकली पे डिग इन करेंगे, जाएंगे इसकी तरफ। अब ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट क्या है ये भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि किसी भी विक, यहाँ पे ये एक लॉन्ग सी आपको टेल नज़र आ रही है। कुछ लोग इसको टेल कहते हैं, कुछ लोग इसको चूंच कहते हैं, पाकिस्तानी पीपल्स और सम अदर पीपल्स। लेकिन एक्चुअली में इसका ओरिजिनल नेम विक होता है, जो मेरे और आपके टीचर आईसीटी सर ने बताया हुआ है। तो ये विक जो है ना, इसका 50% आपने जब भी मार्क करना है वो इस तरह फिबोनाची की हेल्प से आपने मैयर करके, सी डॉट ई जो है वो हमेशा 50% का लेवल होगा। तो आप ऑब्जर्व कर लें कि ये 50% के पास सी डॉट ई है। तो ये मेरा ड्रॉ लिक्विडिटी था, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। एज इट्स स्टेटेड हेयर, दैट इज़ माई ड्रॉ लिक्विडिटी। और ये वो लाइटिश कलर जो है ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है वीकली की। और हम परफेक्टली वहाँ पे डिग इन हो गए हैं कल। हर चीज़ UTC-5 न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ होती है, और ये तकरीबन एवरी सिंगल वीडियो या लाइव स्ट्रीम में मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि लोग भूले ना, कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट थिंग, ड्रॉप डाउन करना चाहूँगा मैं लोअर टाइम फ्रेम पे, लाइक 3 मिनट और समथिंग एल्स, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कल किस तरह की गुड वेरी स्मूथ इन्वायरमेंट था। और मैं लाइव भी आया हुआ था उस टाइम यूट्यूब पे, न्यूयॉर्क सेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे लाइव अपलोड हुई हुई है। यहाँ पे यार 1 आवर का बीसी था, जहाँ से मार्केट परफेक्टली एसएमटी बना के 8:20 के पास, 8:20 कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, सीएमई का टाइम होता है, सीएमई चिकागो मिचिगन एक्सचेंज ओपन। ये कैंडल पे टाइम देखो, एग्जैक्टली मंडे 4 मार्च 2024 8:20। ये एक रैंडम टाइम नहीं था। एसएमटी हुई, मार्केट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे स्विंग हाई के ऊपर। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिकली एक इंडिकेशन डाल सकते हो, इस स्पेसिफिक बल्ब के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, साथ ही साथ ये रेपर ब्रेकर है। या सिंपल टर्मिनोलॉजीज में कह लो तो ये 1 2 3 4, ये चारों कैंडल मिला के एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस हाई ने इसके नीचे लोअर लो लगा दिया था। मार्केट अगर बिरिश होती तो यहाँ से सेल ऑफ हो जाती, लेकिन मार्केट ने कैंडल की बॉडीज ऊपर क्लोज कर दी। अब ये चारों कैंडल मिलके एक बुलिश ब्रेकर बन गया था। मार्केट ने कैंडल की बॉडीज उस ब्रेकर के बाहर क्लोज नहीं की, विक्स जा सकती हैं, क्योंकि सर कहते हैं विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल्स द स्टोरी। सर कहते हैं जी, विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल्स द स्टोरी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो लोग वीडियो को हाफ में छोड़ देते हैं, या स्टार्ट में मिस कर देते हैं, या कहीं ना कहीं से कोई पार्ट मिस कर देते हैं, वो कभी भी चीज़ों को गेट नहीं कर सकते। क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उन्हें जल्दबाजी है कि मतलब मुझे अभी कोई 2 3 मिनट में एक शॉर्ट क्लिप दे दो जिससे मैं सुन के प्रॉफिटेबल हो जाऊं या हो जाऊंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। फिर पहली सूरत में अनसब्सक्राइब करो इस चैनल को भी और आईसीटी सर के भी, और बाहर जाओ। ट्रेडिंग आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको पेशेंस चाहिए, और पेशेंस ऐसे नहीं आएगी। आपको दिन और रात बैठना पड़ेगा और चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, जर्नलिंग करनी पड़ेगी। दुनिया का हर सक्सेसफुल बिजनेस जो है ना, वो जर्नलिंग की बेस पे चल रहा है। वो हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि उनकी सेल्स इस मंथ कैसी थी, इन उनकी सेल्स नेक्स्ट मंथ कैसी हुई, ये एवरीथिंग दे आर जर्नलिंग। सो वाई यू आर नॉट जर्नलिंग योर एनालिसिस, योर थिंकिंग्स, योर प्रायोरिटीज इन ट्रेडिंग? देन मार्केट ने इस सीबी को यूज़ किया लाइक अ परफेक्ट इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। और आप लाइव स्ट्रीम पे जाके देख सकते हैं कि मैंने परफेक्टली पहले बिफोर हैंड बोला था कि ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करना चाहिए। जब हम बुलिश होते हैं तो हर सीबी को एक्ट करना चाहिए लाइक अ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। और ये स्पेसिफिकली इसको यूज़ किया उसने, रन हायर किया। ये मिटिगेशन ब्लॉक था, साथ ही साथ ये बैलेंस प्राइस नहीं थी, इसको स्टे ओपन किया। ये ब्रेकअवे गैप था, मार्केट ने मिटिगेशन ब्लॉक में टिप इन किया, रन हायर। दिस 3 4 कैंडल्स ये जो इकट्ठी थी ब्लैक कलर की, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। देखो परफेक्टली मार्केट इसके ओपन पे गिरी, एंड देन रन हायर, रेस्ट इज हिस्ट्री यू नो। सो बात यह है कि अब वीकली आउटलुक पे बात करते हैं। अब क्या लग रहा है हमें कि मार्केट किधर ग्रेविटेट करेगी? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे रुके हैं। हम वीकली की कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे रुके हैं, जो कि एक रैंडम चीज़ नहीं है।
जो कि एक रैंडम चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये वीकली की कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है और आपको इससे अवेयर रहना है कि ये एक रैंडम चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। सो इसके लिए आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना पड़ेगा विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम। यू हैव टू मूव टू फॉरेक्स फैक्ट्री। सो फॉर दिस पर्पस यू हैव टू गो टू फॉरेक्स फैक्ट्री। सो लेट्स ड्रॉप डाउन टू इट। आज ट्यूसडे 5 मार्च है और हमारे पास ISM सर्विसेज PMI एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। फिर उसके बाद हमारे पास ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है वेडनेसडे को। फेड चेयर पावल टेस्टिफाइज। कोट एंड कोट ये रेड जो भी फोल्डर हैं ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है हमारे पास। देन उसके बाद फ्राइडे को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी NFP इज़ सच अ हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इसमें आपको ट्रेड करना नहीं चाहिए। मेरे और आपके टीचर ICT सर मना करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न सिंपल सी है और वो ये है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने लॉस ले लिया और आप अपने सारे एनालिसिस की मत मार दोगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लॉट ऑफ स्टफ। आपको अपने मॉडल्स को सिंपल रखना है। सो बॉटम लाइन इज दिस कि आज मार्केट किधर जाएगी। अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आओ, लुक एट दिस। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं, एक दफ़ा इन चीज़ों को रिमूव करो ताकि आपको चार्ट थोड़ा क्लीन क्लीन नज़र आए। सो आई कैन रिमूव दीज थिंग्स राइट नाउ बिकॉज मैंने इनके स्नैपशॉट्स ले लिए हैं क्योंकि मैंने इनको जनरल कर लिया है। सो नाउ आई कैन रिमूव दीज थिंग्स। सो आई एम रिमूविंग इट। वेट फॉर अ सेकेंड। लो जी, अब थोड़ा सा चार्ट क्लीन हो गया हमारे पास। अब हमारे पास अभी के लिए सूरत हाल ये है कि यहाँ से मैग्नेट ऑन कर लो और यहाँ से क्रॉस ले लो। चलो भाई, सबसे पहली सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये एक 4 आवर का बिसी है और मैं और मेरे टीचर ICT सर पहले भी बता चुके हुए हैं। मेरे टीचर ने ही सबसे पहले बताया भाई, मैंने कुछ नहीं बताया पहले। वो कहते हैं कि जब भी किसी भी टाइम फ्रेम पे कोई टू फेयर वैल्यू गैप्स कंसेक्टिव हों, कंसेक्टिव मतलब ऊपर नीचे, ये भी है और एक ये दो हैं, तो आपने किसको प्रेफरेंस देनी है? आप ये नहीं है कि मार्केट हमेशा ऊपर वाले से निकल जाएगी या नीचे वाले से चली जाएगी। समटाइम्स ये शायद फर्स्ट वन को प्रेफरेंस दे लेकिन majority ऑफ द टाइम ये लोअर वन को प्रेफरेंस देती है। लोअर वाला कौन सा है? ये वाला। सो आपको याद रखना है कि दो फेयर वैल्यू गैप्स हैं। सो बॉटम लाइन मेरे पास ये है कि मार्केट अब सेल ऑफ होगी। इट्स माई ऑब्जर्वेशन, इट्स माई एनालिसिस, इट्स नॉट कि आप जाके सिर्फ इसी बेस पे ट्रेड लेना शुरू कर दो। देखो यार, इट्स माई ऑब्जर्वेशन ना। देखो हर बंदे के अपना डिफरेंट एनालिसिस है और ये सर भी बोलते हैं कि अगर वो आपके साथ बैठ के आपको बता दें कि फलां जगह से भाई बाय कर लो, फलां जगह से सेल कर लो, देन स्टिल यू गोना गेट इट रॉन्ग और आप शायद हो सकता है कि आपके और सर के रिजल्ट्स में डिफरेंसेस हों। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट कैसे इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट वीक के पास वीकली के डिलीवर करती है और उसके बाद इस BC से नीचे ग्रेविटेट करके यहाँ तक आती है कि नहीं। बिकॉज दिस लुक टू स्मूथ टू मी और अपर क्वाड्रेंट भी इसके पास है। आगे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। बहरहाल आज के लिए सूरत हाल ये है कि मैं वैसे बुलिश हूँ लेकिन दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इट्स लुकिंग क्लोज टू मी। सो ये फेयर वैल्यू गैप मेरे लिए अहमियत का हामिल है। वैसे तो हम इस वक्त एशियन रेंज में, अगर मैं 5 मिनट के टॉप टाइम फ्रेम पे जाऊँ, वी आर इनसाइड एशियन रेंज। सो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट लॉट मच थिंग्स टू डू इन एशियन रेंज क्योंकि मैं एशियन रेंज को ट्रेड नहीं करता हूँ और आप लोगों को भी मना किया है मैंने एवरी सिंगल डे कि एशियन रेंज से दूर रहो। और लंदन सेशन को भी आज ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि आपको सबसे पहली चीज़ कंसोलिडेशन चाहिए ना। यू नीड कंसोलिडेशन फॉर अ गुड मूवमेंट। दैट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला ना। कंसोलिडेशन इज़ द नेसेसरी एलिमेंट फॉर योर ट्रेड सेटअप्स। कंसोलिडेशन अगर आपको मिलेगी तो देन ही आपको एक्सपेंशन मिलेगी। एक्सपेंशन के बाद जो, ये पहले भी बता चुका हूँ, ये फर्स्ट टाइम नहीं बता रहा हूँ मैं। एक्सपेंशन के बाद या तो फिर रिट्रेसमेंट होती है या फिर होता है आपका रिवर्सल। ये एक सिंपल सा फार्मूला है लेकिन ये इस स्टेज तक पहुँचने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कि आपको कैसे पता चलेगा जी अब एक्सपेंशन के बाद ये रिट्रेसमेंट होगी जिसे मैंने बाय करना है या फिर ये रिवर्स होगा, ये सिर्फ एक रन ऑन स्टॉप्स था। सो दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ थिंग्स टू डू फॉर इन योर लाइफ, इन योर ट्रेडिंग करियर। फिलहाल के लिए ये थी ना कि 30 मिनट या 15 मिनट पे ये एक फेयर वैल्यू गैप है जिसमें मार्केट परफेक्टली इस टाइम ट्रेड कर रही है। ये CB है। ऊपर की जानब जो भी फेयर वैल्यू गैप होता है उसका हम CB कहते हैं। सो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका कलर मैं रेड कर रहा हूँ। दिस इज अ CB। सो आई एम थिंकिंग लाइक दिस राइट नाउ कि इस CB से अगर मार्केट को रिस्पेक्ट मिलती है तो ये ग्रेविटेट लोअर करके इसके आसपास कहीं 4 आवर के BC के अंदर नीचे ड्रॉप डाउन कर सकता है यहाँ पे कहीं। सो दिस इज माई बॉटम लाइन। इसके साथ सिल्वर को भी देख लो। सिल्वर भी तकरीबन इसी तरह सेल ऑफ हो रहा है और सिल्वर ने भी कल बाय साइड लिक्विडिटी जो कि क्लीन पड़ी हुई थी उसको अटैक कर दिया, ले लिया फाइनली।
और आपके पास अब सिल्वर में सिर्फ सेल साइड लिक्विडिटी है, लेकिन ऊपर ये एक बाय स्टॉप्स स्टिल पड़े हुए हैं। तो आपको अवेयर रहना है इन सब चीज़ों के ऊपर। सो वी आर बुलिश, बट बट लिसन, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अब डेली के लिहाज से अगर आप देखो तो डेली के लिहाज से क्या हमने क्लोज दे दी है 50% से ऊपर वीक के, ये देखना जरूरी है। नो, ऑलमोस्ट अगर हम डेली की वीक को भी देखें तो हमने उसके बाहर क्लोज दे दिया। सो नाउ इट कैन कम डाउन and then go up. This is my analysis. This is my viewpoint because we have expanded a lot in last 2 days. हम 2 दिन में बहुत ज़्यादा expansion हो चुकी है हमारी. So this is my point of view on gold. Thank you very much for your time and support guys. वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट है भाई। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो या फिर लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।